हाय नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रणव रामचंद्र, सीनियर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। मैं बेंगलुरु से हूँ। मैं डायबिटीज़ का एंडोक्रिनोलॉजी के पे काम करता हूँ। ये मैं आपके लिए पेशेंट एजुकेशन का यूट्यूब चैनल बनाया हूँ। प्लीज़ इसको वॉच कीजिए और बीमारी के बारे में जानिए। थैंक यू। वणकम नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं इंसुलिन इंजेक्शन की सही तकनीक के बारे में। ये सारी जानकारी बेंगलोर के डायाप्लस एंडोक्रिनोलॉजी क्लिनिक के सीनियर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण रामचंद्र के प्रमाण आधारित डायाप्लस प्रोटोकॉल पर आधारित है। चलिए इसे एकदम आसान स्टेप्स में समझते हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं, क्या इंसुलिन कैसे लगाया जाता है? ये उतना ही ज़रूरी है जितना कि खुद इंसुलिन? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। सही तकनीक और गलत तकनीक में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है। तो हम इस पूरी बात को 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। पहले कि ये तकनीक इतनी ज़रूरी है ही क्यों? फिर इंजेक्शन की तैयारी कैसे करें? उसके बाद इंजेक्शन लगाने का सही तरीका क्या है? फिर देखेंगे कि इंजेक्शन के बाद क्या करना है और आखिर में अपनी तकनीक को और बेहतर कैसे बनाया जाए। चलिए तो सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। आखिर ये तकनीक इतनी मायने रखती क्यों है? और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि गलत तरीके से इंजेक्शन लगाने के क्या-क्या जोखिम हो सकते हैं। देखिए, गलत तकनीक से जुड़ी जो सबसे आम परेशानी है, उसे कहते हैं लाइपोहाइपरट्रॉफी। ये असल में त्वचा के नीचे बनने वाली एक गांठ होती है। ऐसा तब होता है जब एक ही जगह पर बार-बार इंजेक्शन लगाया जाता है और वहां फैट जमा हो जाता है। तो होता क्या है ना कि गलत तकनीक से 3 बड़ी दिक्कतें आती हैं। एक, इंसुलिन शरीर में ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होता, मतलब कभी कम कभी ज्यादा। 2, डोज सही से काम नहीं करती। और 3, धीरे धीरे इंसुलिन की ज्यादा डोज की जरूरत पड़ने लगती है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, इंजेक्शन की तैयारी कैसे करें। चलिए एक एक करके सारे स्टेप्स देखते हैं। तैयारी के ये 3 कदम। सबसे पहले आते हैं नंबर 1, अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लें। नंबर 2, हमेशा इंसुलिन का लेबल और उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। और नंबर 3, अगर इंसुलिन क्लाउडी यानी धुंधला है तो उसे जोर से हिलाना नहीं है, बस अपनी हथेलियों के बीच धीरे धीरे रोल करना है ताकि वो मिक्स हो जाए। अब बारी आती है सुई लगाने की। सबसे पहले पेन की रबर सील को साफ करें। फिर, और ये बहुत जरूरी है, एक बिल्कुल नई सुई लें, उसे पेन पर अच्छी तरह से कस दें और आखिर में उसके बाहरी और भीतरी दोनों कैप हटा दें। और ये बात जो इस स्लाइड पर है, इसे आप एक गोल्डन रूल समझ लीजिए। दर्द, इन्फेक्शन और गलत डोज से बचने के लिए हर इंजेक्शन के लिए एक नई सुई का इस्तेमाल करना ही करना है। सुई लग गई, अब पेन को प्राइम करना है। इसके लिए 2 यूनिट डायल करें, बटन दबाकर इंसुलिन की एक बूंद बाहर निकालें और ये पक्का कर लें कि सुई की नोक पर इंसुलिन दिख रहा है। ये स्टेप पेन के अंदर की हवा को बाहर निकालता है ताकि डोज एकदम सही लगे। तो तैयारी हो गई। अब आते हैं असल काम पर, यानी इंजेक्शन लगाने की प्रक्रिया। इसमें हम सही जगह चुनने और सही तरीके से इंजेक्शन लगाने पर ध्यान देंगे। तो सवाल उठता है, इंजेक्शन लगाएं कहाँ? देखिए, 4 सबसे आम जगहें हैं: पेट, जांघें, ऊपरी बाहें और कूल्हे। हाँ, पेट में इंजेक्शन लगाते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि नाभि से कम 2 उंगली की दूरी बनी रहे। और हाँ, एक सुनहरा नियम है रोटेशन का, जिसे कभी नहीं भूलना है। हर बार जब नया इंजेक्शन लगाएं तो वो पिछली जगह से कम 1 सेंटीमीटर, यानी कि करीब 1 उंगली की चौड़ाई जितनी दूर होना चाहिए। इंजेक्शन लगाने के बस ये 4 आसान से स्टेप्स हैं। सुई को सीधे 90 डिग्री के एंगल पर त्वचा में डालें, बटन को पूरा दबाएं और फिर यहां पर ध्यान देना है। बटन दबाकर पूरे 10 सेकंड तक रुकना है। जी हां, 10 सेकंड, ताकि पूरी डोज अंदर चली जाए। उसके बाद सुई को बाहर निकाल लें। ठीक है, इंजेक्शन लग गया, पर काम अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद क्या करना है और सुई को कैसे डिस्पोज करना है, चलिए वो देखते हैं। इंजेक्शन के बाद ये 3 काम जरूर करने हैं। सबसे पहले, इस्तेमाल की हुई सुई को सावधानी से पेन से हटा दें। फिर उसे किसी पंक्चर प्रूफ शार्प्स कंटेनर में डालें ताकि वो गलती से किसी को चुभ ना जाए। और आखिर में पेन का ढक्कन वापस लगाकर उसे रख दें। इंसुलिन को सही से रखना भी उतना ही जरूरी है। यहां 2 बातें याद रखनी है। जो इंसुलिन अभी खुला नहीं है, उसे हमेशा फ्रिज में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखें।
और जो पेन इस्तेमाल हो रहा है उसे आप कमरे के तापमान पर यानी 30 डिग्री से कम में 28 से 42 दिनों तक रख सकते हैं। और आखिर में चलिए बात करते हैं कि अपनी तकनीक को और भी बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। यहाँ हम कुछ सबसे नए और ज़रूरी गाइडलाइंस पर नज़र डालेंगे। चलिए एक नज़र डालते हैं कि लोग अक्सर क्या गलतियां करते हैं और सही तरीका क्या है। सुइयों को बार बार इस्तेमाल करना या अपना पेन किसी और के साथ शेयर करना ये बिल्कुल गलत है। सही तरीका है हर बार नई सुई और एक पेन सिर्फ एक इंसान के लिए बस। एक और बहुत ज़रूरी बात जो नई गाइडलाइंस में सामने आई है वो है सुई की लंबाई। आजकल सबसे छोटी उपलब्ध सुई यानी 4 से 6 मिलीमीटर की सुई इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि इंजेक्शन मसल में ना लगे। तो इन सब का फायदा क्या है? फायदा बहुत बड़ा है। सोचिए, सही रोटेशन और इंजेक्शन की तकनीक अपनाने से ब्लड शुगर के उतार चढ़ाव में 20 से 30% तक की कमी आ सकती है। ये बहुत मायने रखता है। अच्छा, कभी-कभी कुछ छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं, तो घबराना नहीं है। जैसे कि अगर इंजेक्शन वाली जगह से खून आए तो बस हल्का सा दबाव डालें। दर्द हो तो अपनी तकनीक दोबारा चेक करें। और अगर शुगर लेवल ज़्यादा रह रहा है तो ये ज़रूर देखें कि इंजेक्शन की जगह ठीक से बदली जा रही है या नहीं। तो आखिर में बस ये बात याद रखनी है कि सही तकनीक सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि ये डायबिटीज़ को अच्छी तरह से मैनेज करने और त्वचा को स्वस्थ रखने की नींव है। तो अब सवाल ये है कि आज जो कुछ भी हमने समझा उसमें से वो कौन सी एक चीज़ है जिसे आज से ही अपनी आदत में शामिल किया जा सकता है ताकि इंजेक्शन ज़्यादा सुरक्षित और असरदार हो। इस पर ज़रूर सोचिएगा।